कौन हो तुम? रास्ता क्यों रोका मेरा? इसलिए रोका है ताकि तुम्हें सही रास्ता दिखा सकूं। मतलब मतलब ये कि मंगनी हो गई तुम्हारी बेला से। तुम कैसे जानते हो सब? क्योंकि ये जो पिक एंड ड्रॉप सर्विस तुम मैडम को दे रहे हो ना, ये तुम्हारे से पहले मैं दे रहा हूँ। क्या बक रहे हो तुम? जबान संभाल के बात करो। अरे सच बोल रहा हूँ मैं। वैसे भी ये जो खातून है ना, ये बेला सही नहीं है। ये लड़कों को इस्तेमाल करना आदत है इसकी। झूठ बोल रहे हो। अरे मैं झूठ, बात मान लो। मेरी मुझसे पहले जावेद था, उसके साथ प्यार मोहब्बत की कस्में खाई, सही चल नहीं पाया तो उसके बाद मैं था, मेरा सहारा चाहिए था, वो खत्म हुआ तो अभी तुम। आई एम श्योर तुम्हारे बाद कोई और होगा। मुझे कोई बहुत बड़ी ब्लैकमेलर लग रहे हो तुम। क्यों ड्रैग करता है यार? चलो अभी के अभी दूध का दूध और वाटर का वाटर तुम्हारे सामने नहीं किया तो मेरा नाम बदल देना मेरे भाई। शानी प्लीज मेरी जान छोड़ दो, मुझे जिंदगी में आगे बढ़ने दो। सुना है मंगनी मंगनी कर ली तुमने? क्या हुआ? तुम मेरे साथ प्यार मोहब्बत की कस्में वादे खाए, जावेद के साथ, वो सब क्या एकदम गायब हो गया? शानी आज के बाद मुझे कॉल मत करना। ठीक है, कॉल नहीं करता तुम। और वो क्या इत्तेफाक की बात है, तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारे मंगेतर के साथ खड़ा हूं मैं। मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारी मेरी लवली फोटोग्राफ्स ना इनको दिखा देता हूँ। ओके? देखोगे? पिक्चर्स बहुत अच्छी और साथ में ऑडियो नोट्स भी बहुत सारे। क्या है ना, व्हाट्सएप बहुत पसंद है उसे। अरे बिना देखे ही चला गया। अरे बिना देखे ही काम। बेला, कैसी रही शॉपिंग? क्या हुआ? क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? बताओ तो सही मुझे। बताओ मुझे, क्या दाऊद ने कुछ कहा है? आप गेट नहीं खोलेगी? अच्छा, क्यों नहीं खोलेगी? नहीं, आप गेट नहीं खोलेगी। अच्छा ठीक है, मैं नहीं खोलूंगी, तुम्हारे बाबा खोल देंगे, वो घर आ चुके हैं। आओ भी दाऊद साहब। भाई देखो कौन आया। अरे दाऊद बेटा, आओ आओ बेटा, बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आया। बेला कहाँ है? यहाँ आओ बेला। क्या बात हुई? बेला कौन था वो लड़का? लड़का? कौन सा लड़का? आपकी बेटी का आशिक। किस किस्म की बातें कर रहा हो? बुजुर्गों के सामने बात करने कुछ आदाब होते हैं। सॉरी अंकल, आदाब वहां होते हैं जहाँ कोई शर्म या लिहाज हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बेला तुम्हारी होने वाली बीवी है और तुम उसके बारे में इस तरह की बात कर रहे हो? आंटी अगर मैं गलत होता तो बेला इस तरीके से मुंह छुपा के नहीं जाती आप लोगों के सामने। मैं नहीं जानता वो लड़का कौन था, लेकिन उसके पास बेला की तस्वीरें और ऑडियो है। हो सकता है बेटा तुम्हें किसी ने बहका दिया हो। बेला तो बिल्कुल भी ऐसी। बस कीजिए आंटी, आपकी बेटी बहुत अच्छी होगी, पर मैं आंखों देखी मक्खी नहीं निकल सकता। मैं जा रहा हूं। मैं आज और इसी वक्त ये रिश्ता खत्म करता हूं। दाऊद, दाऊद बेटा मेरी बात, दाऊद मेरी बात तो सुनो बेटा। दाऊद, देख लिया आपने, जावेद को अपना घर बसाकर भी चैन नहीं आया। जब भी मेरी बेटी की जिंदगी में खुशी आने लगती है ना, उससे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन एक बात मैं बता देती हूँ आपको, अगर कोई मेरी बेटी की खुशियों को आग लगाएगा ना, तो मैं भी उसको जीने नहीं दूंगी।
बेला, दरवाजा खोलो। तुम्हें कैसे पता था कि दाऊद ने आना था? दाऊद तो तुम्हारे साथ शॉपिंग पर गया था ना? कौन मिला था रास्ते में तुम्हें? बताओ मुझे, जबान खोलो अपनी बेला, बताओ मुझे कौन मिला था? आपकी बेटी के नसीब में खुशियां नहीं है। अगर मेरी बेटी की जिंदगी में खुशियां नहीं है तो मैं जावेद की भी जिंदगी में खुशियां नहीं रहने दूंगी। अभी बताती हूँ उससे जाकर। अम्मी, उसकी कोई गलती नहीं है। बहुत हो गया बेला, बहुत हो गया। तुम्हारी जिंदगी का तमाशा बना के रख दिया उन लोगों ने। अब मैं उनकी जिंदगी का तमाशा बनाऊंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं जावेद को। अब जावेद ने कुछ नहीं किया, वो तो दाऊद को जानता तक नहीं है। तो फिर शानी, शानी, लेकिन वो तस्वीरें और वो ऑडियो, कब से ताल्लुक है तुम्हारा उसके साथ? बताओ बेला, कब से है? वो इतनी बड़ी बात दाऊद के साथ कैसे कर सकता है? बताओ मुझे, बोलो, मुंह खोलो अपना, बताओ मुझे। सही कहते हैं तुम्हारे बाबा कि ऐसी बेटियों को पैदा होता ही मर जाना चाहिए। ये यकीन है जावेद कभी ऐसे हरकत नहीं कर सकता। इससे कहो जिस लड़के का तस्करा दाऊद ने किया उसे फोन करके यहाँ बुलाए, ताकि मैं इसे इज्जत से उसके हवाले कर सकूं। प्यारी लग रही हो। क्या है मैडम, कहाँ है तुम्हारी? मैम अभी रूम में गई हैं। अच्छा, बाल सही से नहीं बनाए हैं। आप जाएं यहाँ से, मैम आ जाएंगी। यहाँ जाएंगी तो क्या बिगाड़ लेंगी मेरा? डरा मत करो खाम खाम। उन्होंने मुझसे वैसे भी पूछा था, उस दिन उनकी गैर मौजूदगी में कोई यहाँ आया तो नहीं था। तो फिर तुमने क्या कहा? मैं क्या कह सकती थी, मैंने कहा नहीं। वेरी गुड। ऐसे ही ना तुम्हारी और मेरी मोहब्बत को बस हम दोनों के बीच में रहना चाहिए। मोहब्बत? क्यों, तुम्हें नहीं लगता मुझे तुमसे कुछ मोहब्बत सी हो गई? तो भाई को मना करो, उसको बोलो खामखा में मोटरसाइकिल पे बैठ के रोज तुम्हें लेके आने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं हमेशा की ये ड्यूटी लेने को तैयार हूं। मैं तुम्हें खुद छोड़ दूं। लेकिन अभी आप यहाँ से जाएं, मैम आ गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम ना बोंगी ही रहना। शानी आप? अरे तुम यहाँ हो, वो मैं बस तुम्हें। आप यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें ढूंढने आया था यहाँ। फिर इसने बताया कि तुम यहाँ हो नहीं, और फिर तुम ऊपर से नीचे आ गई। आज खाना जल्दी बना दो, मुझे उसके बाद कहीं जाना है। जी ओके। शानी क्या कह रहे थे? मैम वो आप ही का पूछ रहे थे मुझसे। अच्छा, हाँ सारा ठीक है, चलो फिर कल की अपॉइंटमेंट रख लो। ठीक है, ओके।
भाभी, भाईजान, अरे भाभी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अल्लाह पाक आपको बहुत सुख अता करे। क्या हमारा तमाशा देखने आई हो तुम यहाँ? भाभी मुझे तो कल ही भाईजान ने बताया कि बेला की शादी की तारीख तय हो गई है। मैं तो कल ही आ जाती, लेकिन बस नहीं चाहिए हमें तुम्हारी मुबारकबाद। खुदा के लिए तुम लोग हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? क्या बात है भाभी, खैरियत तो है? बताएं। ये तो जाकर तुम अपने दामाद से पूछो। शानी से? मगर शानी का इस मामले से क्या ताल्लुक? ये तुम शानी से पूछो। दाऊद को उसने जावेद और बेला के बारे में सब कुछ बता दिया। एक बार फिर तुम लोगों ने मेरी बेटी की खुशियों को नजर लगा दी। अल्लाह करे तुम्हारी बेटी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो। अब खड़ी मुंह क्या देख रही हो? चली जाओ यहाँ से। आप क्यों किसी को बददुआ दे रही हो? आपकी बदुआओं से मेरा नसीब नहीं बदलने वाला अम्मी। तुमने अपने नसीब पर खुद ऐसी गिराएं बांध ली है जो ना किसी दुआ और ना बद्दुआ से खुल सकती है। ये तुम शानी से पूछो। दाऊद को उसने जावेद और बेला के बारे में सब कुछ बता दिया। एक बार फिर तुम लोगों ने मेरी बेटी की खुशियों को नजर लगा दी। अल्लाह करे तुम्हारी बेटी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो। बेटा, वो गाड़ी हानिया के घर की तरफ मोड़ना। एक मिनट, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। चलो। हानिया, हानिया। अम्मी आप इस वक्त? क्यों, अपनी बेटी के घर इस वक्त नहीं आ सकती मैं? नहीं अम्मी, मेरा ये मतलब नहीं है। आप पहले कभी ऐसे आई नहीं है ना। तो चली जाती हूँ बेटा। अम्मी आप ऐसे क्यों कह रही है? अच्छा, कहाँ है सब लोग? आंटी पड़ोस की तरफ रहेंगे और तारा शायद सो रही होगी अपने रूम में। और शानी? वो तो देर से ही आते हैं रोजाना। अच्छा, कहाँ जाता है? अम्मी आप इतने सवाल क्यों पूछ रही हैं? तो फिर करो उसे फोन और पूछो कहाँ है वो। और अगर मैं करूंगी तो यकीनन उसे बहुत बुरा लगेगा। जी मैं करती हूँ। हाँ शानी, कहाँ हैं आप? नहीं वो अम्मी आई हैं, आपका पूछ रही थी। जी खुदा हाफिज़। क्या कह रहे हो? बिजी है अम्मी, वो क्लाइंट के साथ साइड देख रहे हैं। वो किसी क्लाइंट के साथ नहीं है, बल्कि सादिया के साथ साथ वाली मार्केट में बैठा हुआ गोलगप्पे खा रहा है। जी हानिया, इससे पहले जब सादिया तुम्हारे साथ काम करती थी तो उसके इतने परपुर्जे नहीं निकले थे। अरे शानी और सादिया तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं और तुम्हें खबर तक नहीं है। सालिया तुम होश में तो हो? ये क्या पट्टियां पढ़ा रही हो बेटी को?
मैं पट्टियां नहीं पढ़ा रही रक्षंता बहन, जो अपनी आंखों से देखकर आ रही हूँ ना, बस वही बता रही हूँ मैं। अम्मी आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई हानिया, मगर मुझे लगता है कि तुम जरूर किसी गलत फहमी में हो। बस कर दो सालिया, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। और रही बात उस लड़की की, वो तुम्हारी ही बेटी की एतबार वाली है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। हानिया, बेला का रिश्ता फिर खत्म हो गया और तुम्हारी मुमानी कह रही है कि इसका जिम्मेदार सिर्फ शानी की। हद है सालिया, तुम्हारे दामाद के बारे में किसी ने कुछ भी कह दिया और तुमने यकीन कर लिया। अरे भाई, हमें अपने खानदानी झगड़ों से दूर ही रखो बस। अम्मी आप प्लीज बैठे तो सही। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बैठूंगी। जब तक मेरी उलझनें सुलझ नहीं जाती, मैं नहीं बैठूंगी। रक्षंता बहन, मेरी बेटी मुझे बहुत अजीज है और मुझे लगता है कि वो यहाँ पर बिल्कुल खुश नहीं है। अरे नहीं खुश है तो उसे ले जाओ अपने साथ, मुझे क्या सुना रही हो? अम्मी नहीं, मैं बिल्कुल खुश हूँ यहाँ पे, मैं खुश हूँ। ठीक तो हूँ मैं। बैठे अम्मी। आंटी वो बस कोई बहुत बड़ी बात है जो हानिया हम सबसे छुपा रही है। आंटी आप परेशान ना हो, मैं खुद पूछूंगी हानिया से। अरे बेटा, पूछा तो मैंने भी बहुत था, लेकिन वो तो बताते ही कुछ नहीं। और आज तो शानी को मैंने खुद देखा सादिया के साथ। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी क्या हुआ है, सब खैरियत हुआ है? बैठो तुम, बेटा बैठो। मैं हानिया की तरफ से बहुत परेशान हूँ बेटा। जरूर कोई ऐसी बात है जो वो हमसे छुपा रही है और अकेले खुद पर सहे चली जा रही है। आज आंटी ने शानी को हानिया की हेल्पर सादिया के साथ देखा है। और बेला का रिश्ता भी शानी ने खत्म करवा दिया। बहुत ही कमीना शख्स है। तुम पहले से जानते हो उसके बारे में? काफी कुछ जानता हूं मैं, लेकिन आज तक सिर्फ इसलिए चुप हूं कि हानिया का घर बसा है। आज तो ऑफिस भी आया था। किस लिए? जॉब के लिए, और अंदाज तो ऐसा था जैसे तुम्हारी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। उसको लगता है कि मैंने कोई खजाना फतह कर लिया जिसमें से उसको शेयर चाहिए। क्या आप लोग वाकई नहीं जानते थे कि शानी इस किस्म का इंसान है? अरे बेटा, इस बात का पता होता तो मैं अपनी बेटी को इस आग में झोंकती। मैं बात करता हूँ उससे, और बर्दाश्त की हद हो गई। नहीं जावेद, एक मिनट, पहले हानिया से पूरी सच्चाई के बारे में पता कर लें, उसके बाद देखेंगे। जल्दबाजी मत करें प्लीज। ठीक कहती है मरियम बेटा। या तो शानी अब तक हानिया को बेवकूफ बना रहा था, या फिर हानिया हम सबसे ये बात छुपा रही है। मैं सुबह उससे बात करती हूँ, उसके बाद हम सब शानी से बात कर लेंगे। यार एक गिलास पानी पिला दो। छोड़ा है तुम सादिया को? क्या बोला? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये क्या बोल रही हो? मैं क्यों छोड़ूंगा सादिया को? झूठ मत बोलो शानी, कोई इंसान इस हद तक कैसे गिर सकता है?
हाँ तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि कितना गिरा हूं मैं, और दोबारा इस तरह बदतमीजी से मुझसे बोला ना तो उठा के बाहर फेंक दूंगा मैं, समझा? कहाँ लेकर गए थे आप सादिया को? जहन्नुम में गया था। मैंने कहा ना मैं नहीं गया था। किसे बोला तुम्हें कि मैं सादिया को लेके गया हूं वहीं पे? मेरी अम्मी ने खुद देखा अपनी आंखों से, आप सादिया के साथ थे। तो देखा है तो देखा है। किसी बात का असल बात का पता तो होता नहीं और बात करने लग जाते हैं। देखा है। और इतनी तुम्हें ये बात सुन के तकलीफ हो रही है ना, तो अभी माँ को फोन करो अभी और बोलो तुम्हें आके ले जाए। मैंने अगर उन्हें कुछ पता ना होता तो मैं कभी यूं चुप ना रहती। तो सीख गई रखो, सुना? तमीज़ करती है। कुछ पता भी है तुम्हें? सही। और मैं क्या तुम्हारा जुल्म सहने के लिए कम थी जो तुम बेला के पीछे यूं पड़ गए हो? उसने क्या बिगाड़ा कि उससे किस चीज का बदला ले रहे हो तुम? अब ये तुमसे किसने कहा है? बेला ने कहा? आई थी वो? नहीं, लेकिन बेला का रिश्ता तुम्हारी वजह से खत्म हो गया है। हाँ तो हो गया है ना, तो बहुत ही जबरदस्त हो गया है, पता है? क्योंकि कुछ हिसाब रहता था, पूरा कर दिया। देखिए मुझे नींद आ रही। आपको जो भी लेक्चर देना ना आप मुझे कर ले देना। होश करो शानी, अरे इंसान का कोई मयार होता है। वो गरीब घर की लड़की है, उसके लिए अपना घर बर्बाद मत करो। पहले कौन सा मेरा घर आबाद हो गया था ये आनिया की दफा? जितनी उम्मीदें मैं लगा के बैठा था वो तो सारी धरी की धरी रह गई ना। मैंने तो पहले भी तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। देखो अब समझ से काम लो, ऐसा ना हो कि मामला फिर खराब हो जाए। कौन सा मामला? तुम ही तो बता रहे थे कि वो जावेद मरियम का बिजनेस संभाल रहा है। तुमने उससे कहा है कि अच्छी सी जॉब दे दे तुम्हें। दीदी का जॉब गया था मैं उसके पास आज, उसने भी टरखा दिया भाई ने। कहते मैं देख रहा हूँ आप आना बाद में। अरे तुम हानिया से बात करो ना आराम से, वो करेगी अपने भाई से बात। ये सादिया के चक्कर में अगर तुमने हानिया को गवा दिया ना तो हमारा चूल्हा भी बंद हो जाएगा। कोई नहीं होगा बंद, और उसे अपने भाई से बात करनी होती ना तभी तक वेट नहीं कर रही होती, कर चुकी होती। प्यार से कहोगे ना तो जरूर करेगी, फोन जरूर करेगी। मेरे से नहीं होता अभी ये झूठा प्यार व्यार, बहुत कर लिया मैंने। मेरी मत मारी गई थी, मैंने खामखा की पसंदीगी को मोहब्बत समझ लिया और जज्बात में आके शादी कर ली। मुझे लगा कुछ आएगा, कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं पछताऊं। मैं तो समझाना ही बेकार है। अनिया मैं सच बोल रहा हूँ, कोई भी फजूल बात की ना तुमने रातों में सड़क पे गुजारनी पड़ेगी। कुछ नहीं कहूंगी, कुछ बचा ही नहीं अब कहने को। काश शादी से पहले की मोहब्बत को मैंने टाइम पास समझ लिया होता तो आज हम दोनों साथ ही ना होते। मोहब्बत, ये मोहब्बत के ना पार्ट मत पड़ा करो तुम, क्योंकि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मोहब्बत होती क्या है। अरे जिनसे हम मोहब्बत करते हैं ना उनके लिए चांद पे चले जाते हैं, पहाड़ सर करते हैं। तुम अपने भाई से मेरी जॉब की बात नहीं कर सकी, अपार्टमेंट ले सकी, गाड़ी के बारे में कुछ किया तुमने? ये सारी ख्वाहिशात वैसी की वैसी रह गई और ये कहती हैं बहुत मोहब्बत करती हैं मुझसे। शुक्र है तुम्हारी मोहब्बत में अंधी होकर मैंने ये सब कुछ नहीं किया, वरना पछताने के लिए आज मेरे पास और बहुत कुछ होता। ये एक मोहब्बत जैसी मुझसे यार करे
अरे अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? बस अल्लाह का शुक्र। मैं बस सोच ही रहा था कि आज आपकी तौबा, आपकी भाभी बता रही थी कि बेला की शादी तय कर दी आपने। बहुत बहुत मुबारक हो। कोई भी काम हो किसी तरह का जरूर बताइएगा, कोई गैर नहीं समझिएगा। जी जी यासिन भाई, वो दरअसल क्या बात है अजमल भाई, तबीयत तो ठीक है ना? जी हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह की फजल से बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे मेरे एक दोस्त ने जिक्र किया अपनी बेटे की शादी के लिए, मुझे फ़ौरन बेला का ख्याल आया, लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो पता चला कि आपने बेला की तारीख तय कर दी। अच्छा मुझे इजाज़त दें। वो यासिन भाई, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो कुछ देर के लिए मेरे घर चलें। हाँ हाँ चलें, जरूर चलें। आइए यासिन भाई, बैठिए प्लीज। वो बात शुरू करने से पहले मैं किसी से चाय का कहता। नहीं अजमल भाई, चाय का बिल्कुल मूड नहीं है, प्लीज बैठिए। जी बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप? वो अभी आप किसी लड़के का तस्करा कर रहे थे, आप किसी दोस्त का बेटा। क्या करता है? बैंक में जॉब है और बहुत अच्छी पोस्ट है और बहुत सुलझावा समझदार लड़का है और सैलरी भी अच्छी है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या कोई रिश्ता है नजर में? जी जी बताइए अजमल भाई, मैं उनसे बात कर लूंगा। वो बात दरअसल ये है यासिन भाई के जी कहिए कहिए। दरअसल बेला का रिश्ता खत्म हो गया। मैं सोच रहा था कि अगर ये लड़का अच्छा है तो उससे बात कर ली जाए। मैं इन्हीं दिनों में इसकी भी रुखसती कर दूँ। अजमल भाई आप फिक्र मत करें, मैं उनसे आज ही बात कर लेता हूँ। बल्कि एक काम करती हूँ, मैं थोड़ी देर में बैंक जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलें। वहाँ आप लड़के को देख लीजिएगा, अगर आपकी समझ आए तो मैं बात आगे चला दूँगा। बिल्कुल ठीक रहेगा, मैं चलता हूँ। ठीक है। मैम 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 कॉलर बंद है, चाबियां दे दें। पार्लर की या घर की? मैम मैं कुछ समझी नहीं। शर्म नहीं आई तुम्हें? कितना एतबार किया था मैंने तुम पर, और तुमने मेरे ही शौहर को अपने जाल में फंसा लिया। नहीं मैम, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जैसी भी बात है, आइंदा के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। चली जाओ यहाँ से। मैम मेरी बात तो सुने। मुझे कुछ नहीं सुनना, कहा ना चली जाओ यहाँ से। बल्कि ठहरो। इस महीने के तुम्हारे इतने दिनों के इतने ही बनते, तुम जा सकते। मैम मुझे माफ कर दें, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैम मैंने कई बार सोचा आपको बता दूं, तो उन्होंने मुझसे कहा अगर मैंने अपनी ज़बान खोली तो वो आपको तलाक दे देंगे। मैं बस इसी डर की वजह से खामोश रही, कहीं आपका मेरी वजह से घर ना टूट जाए। तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी मैंने, जा सकती हो तुम। मैम मेरी तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा रही? अब नहीं जा सकूंगी, कल सज्जाद की फैमिली आ रही है। सज्जाद की फैमिली के आने से तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाने का क्या ताल्लुक? वो लोग मंगनी करने आ रहे हैं और अम्मा ने यूनिवर्सिटी जाने से मना कर दिया। तुम एक काम करो, मंगनी का फंक्शन अटेंड करो, उसके बाद सुकून से बैठ के इस बारे में हल निकालते हैं। बाबर, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मंगनी का फंक्शन अटेंड कर लूं? ये मेरी मंगनी है,
किसी और की नहीं। जानता हूँ, लेकिन फिलहाल तुम्हें ये कड़वा दूध पीना पड़ेगा। बहुत सेल्फिश हो तुम। जो भी करूं मैं ही करूं, तुम कुछ मत करना। प्लीज मेरा यकीन करो, मैं पीछे हटने वालों से नहीं हूँ। और मगनी का मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ अरसे के लिए तुम्हारी फैमिली तुम्हारी तरफ से बेफिक्र हो जाए। मेरे पेरेंट्स वापस आने वाले हैं, और वो जैसे ही वापस आते हैं मैं उनको तुम्हारे घर भेज दूंगा। और मुझे पूरा यकीन है कि वो कुछ ही सेकंड्स में तुम्हारे पेरेंट्स को मना लेंगे। पर एक बात याद रखना, मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मुझे कभी भी तन्हा मत छोड़ना। फिर वही बात, तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हें तना छोड़ दूंगा। किससे बातें कर रही थी? किसी से नहीं। तुम्हें अपने भाई से टांगे तुड़वा करना तभी चैन मिलेगा। तुम्हारी मंगनी है कल, और तुम अब तक इससे राब्ते में हो। अम्मा मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी। जब ही मुझे देखकर फोन तकिए के नीचे छुपा दिया तुमने। तुम्हें तो तुम्हारा भाई पूछेगा। पार्लर क्यों बंद है? ज्यादा प्रिटेंड मत करें। पार्लर बंद होने की कहाँ परवाह, सादिया के जाने की है। तुम्हें क्या लगता है कि सादिया को निकाल के तुमने बड़ा कोई इंतकाम ले लिया मेरे से? यूं एक पल में उस जैसी लड़कियों की लाइन लगा सकता हूं मैं, मेरे आगे पीछे घूमती हैं। जानती हूँ बीवी की तो कोई अहमियत है ही नहीं, लेकिन हर आती जाती लड़की की अहमियत है। हर वक्त टैटा करने की जरूरत नहीं है। अपने भाई को फोन करो, उसको बोलो अपने ऑफिस में ना एक अच्छी सी नौकरी निकाले मेरे लिए, और इस बात का ध्यान रखे कि पे अच्छी होनी चाहिए, पैकेज भी अच्छा होना चाहिए। आपको अब भी लगता है मैं आपके लिए सब करूंगी? तो क्यों लगेगा कि तुम नहीं करोगी? कोई ऑप्शन है क्या तुम्हारे पास? कोई ऑप्शन हो भी तब भी मैं आपकी कोई भी ऑप्शन कबूल नहीं करूंगा। तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। समझ में आ रही है?